नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कुछ तस्वीरों को देखने के बाद शब्द खामोश हो जाते हैं, लेकिन जरूरी है उन काले चेहरों को सभी के सामने लाना। वैसे तो बाबा की नगरी काशी धर्म, अध्यात्म और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इस समय काशी को लेकर चर्चाओं का मुद्दा बदल गया है। सुर्खियों की हेडलाइन बदल गई है और अब इनकी जगह नकली कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग ने ले लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वाराणसी में जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस खबर को वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने आप सभी के लिए भेजा है। दरअसल इन दिनों वाराणसी में नकली कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग किट का काला धंधा अपने चरम पर है। दूसरे राज्यों में इसे सप्लाई करने के लिए बाकायदा गिरोह काम कर रहा है। दरअसल यूपी एसटीएफ की छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है। नकली वैक्सीन बनाकर देश के दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की जा रही थी। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से कोविशील्ड और ज़ाइकोडी की नकली वैक्सीन, नकली टेस्टिंग किट, पैकिंग मशीन, खाली वॉयल और स्वाब स्टिक्स मिली हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टीम ने जितनी वैक्सीन जब्त किया है उसमें 1,60,000 लोगों का टीकाकरण हो सकता था। इसकी सप्लाई यूपी के कई जिलों और कई दूसरे राज्यों में धड़ल्ले से की जा रही थी। वहीं जांच में यह भी पता चला कि नकली वैक्सीन के अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ था। वहीं इस गिरोह को लेकर आईजी अमिताभ यस ने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। एसटीएफ टीम बनारस द्वारा नकली कोविशील्ड और वैक्सीन आदि बनाने के एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। इसमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम राकेश थवानी, संदीप शर्मा, लक्ष्य जावा, शमशेर और अरुणेश है। इन सभी से नकली टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोव डी वैक्सीन, पैकिंग मटीरियल और पैकिंग मशीन, खाली वायल, स्वॉब स्टिक्स आदि बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ हुई है, जिसमें राकेश थवानी ने बताया कि वह संदीप शर्मा, अरुणेश विश्वकर्मा व शमशेर के साथ मिलकर नकली वैक्सीन व टेस्टिंग किट बनाता था तथा लक्ष्य जावा को सप्लाई किया करता था। अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह भी जानकारी हुई कि लक्ष्य जावा इसको आगे विभिन्न प्रांतों में सप्लाई करता था। ये सप्लाई सरकारी सिस्टम से अलग है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें ये सप्लाई नहीं जाती थी। जहाँ भी प्राइवेट वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होता था वहाँ ये सप्लाई किया करते थे। इसी के साथ जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं, जिसे सुनने के बाद अधिकारियों का भी माथा चकरा गया। दरअसल गिरोह का सरगना राकेश थवानी ने बताया, दशाश्वमेध पर जूता चप्पल की दुकान है, किराए के मकान में रहता हूं। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान नोटों को अवैध तरीके से बदलने का काम किया था, जिस वजह से मैं जेल में चला गया था। खैर, जमानत पर राकेश थवानी छूटने के बाद जूता चप्पल की दुकान पर काम तो करने लगा, लेकिन अपने नापाक इरादों को नहीं छोड़ा था। बहरहाल, आरोपियों के कब्जे से अलग अलग राज्यों में भेजे जाने वाले नकली टेस्टिंग किट, नकली कोविशील्ड वैक्सीन, नकली जाइकोडी वैक्सीन, रेमडेसिविर, पैकिंग मशीन, खाली वॉयल, स्वाब स्टिक बरामद हुई। इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलते चलते आपको बताते चले कि इस खबर पर हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता की पैनी नजर बनी हुई थी और ये खबर आप सभी के लिए वाराणसी से भेजी है, ताकि खबर को देखने के बाद आप भी अलर्ट हो जाएं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।